हेलो माय डियर लिटिल चैम्प्स एंड वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम जानेंगे या सीखेंगे मेल रिप्रोडक्शन। इट्स मीन अनदर टॉपिक ऑफ SRFP इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके ऊपर मेल पार्ट्स का जो रिप्रोडक्शन है उस पर हम थोड़ी सी नज़रें बोर्ड पर रखे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। आप लोग धीरे धीरे से देख सकते हो। जो लोग अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो पहला क्लास है वो जो लोग अभी तक नहीं दिखे हो वो जाके जल्दी से चेक कर ले। उसका लिंक इस वीडियो का व इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। राम राम। देखो, हम पहले आज क्या जानेंगे तो पोलन प्रोडक्ट्स वो क्या होता है। पोलन प्रोडक्ट्स, उसके अंदर आपको तीन चीज़ मिलेगा। पहले जो मिलेगा वो है पोलन फूड सप्लीमेंट्स। इट्स ए अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स जिसके बिना पोलन डेवलप नहीं होगा। उसके अंदर क्या है? इंक्लूडिंग है, क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अनसैचुरेटेड फैट्स है। ठीक है। सेकेंड आपको क्या मिलेगा? पोलन क्रीम। इससे क्या बनता है, इसका इफेक्ट क्या है, इससे हम क्या जानेंगे। इसका मेन कंपोनेंट जो है वो है क्या? ना तो अनसैचुरेटेड फैट्स व्हिच प्रोडक्ट द पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। वो सन के तरफ से जो यूवी रेज आते हैं उससे पोलन को प्रोटेक्ट करेगी। इसमें इस चीज़ से और क्या बना सकते हैं, इसका वैल्यूएशन क्या है? इससे हम क्रीम बना सकते हैं, इमल्सन्स बना सकते हैं और अदर कॉस्मेटिक फॉर प्रोवाइडिंग स्मूथनेस एंड प्रोटेक्ट ऑफ स्किन। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो चीज़ हम बाजार से खरीदते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए ये पोलन क्रीम काम आते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या देखेंगे? पोलन विएबिलिटी। ये डिफर करते हैं प्लांट के ऊपर। जैसे कि व्हीट या राइस पर विएबल है only 30 minutes. The period, what is pollen viability? The period for which pollen grains remain functional. इसका मतलब क्या है? जब तक एक पोलन ग्रेन का फंक्शनल वैल्यूएशन रहेगा। जब इसका मीन है, ये जो टर्म है ना, द पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप लोग आराम से देख कर जाइए है। ठीक है। फॉर क्रॉप ब्रीडिंग हम क्या करते हैं? जिसका विएबल टाइम ज़्यादा नहीं है, जैसे कि व्हीट है, राइस है, इसका ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? क्रॉप ब्रीडिंग के लिए पोलन को कंजर्व करते हैं। कंजर्व क्या करेंगे? कहाँ करेंगे? कंजर्व को क्या करेंगे? ना तो लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है उसको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड के लेकर जाएंगे और पोलिंग बैंक पर हम इसको कंजर्व कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या दिखेंगे? पोलन एलर्जी। पोलन से थोड़ा बहुत एलर्जी भी होते हैं। आप लोग जानेंगे जो कुछ तरह के लोग होते हैं जिसके वेरियस फ्लावर के ऊपर कुछ एलर्जी होते हैं। तो कौन सी फ्लावर है या फिर प्लांट है जिससे एलर्जी क्रिएट होते हैं? चलो हम देख लेते हैं। तो सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेवरी एलर्जीज और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सी डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इस पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या दिखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे हे फीवर। ये भी पोलन एलर्जी से होते हैं। सेकेंड कौन सी है जो इस तरह का डिजीज पैदा करती है? कैरोट गैस है। उसके नाम क्या है? उसके नाम है पार्थेनियम। ठीक है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसका पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। देन अनदर कॉमन कुछ प्लांट है जैसे कि कैस्टर, ग्रास, सोरगम, ये वाला सब कुछ आपको क्या दिखेगा? पोलन एलर्जी पर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग को ये वाला जो पॉइंट है ना, जस्ट याद करके जाना है।
थोड़ी बहुत आप ध्यान से देख लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सी टॉपिक है। जैसे कि पोलन फूड सप्लीमेंट, ये अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। दूसरा है पोलन क्रीम, इट्स मीन अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि क्रीम्स, इमाल्शन, अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो आपको स्मूथनेस और प्रोटेक्ट का काम करेगा, ये वाला इससे मेड होता है। देन पोलन वियाबिलिटी, ये क्या नहीं, ये एक प्रॉपर टाइम है जिस टाइम तक ये प्लांट का क्या करेगा, वियाबल रहेगा, जैसे कि वेट या राइस पर 30 मिनट्स। उसके बाद आता है पोलन एलर्जी, जिससे सम एलर्जी क्रिएशन होते हैं। ये अदर्स पे थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी आते हैं, जैसे कि हे फीवर है, जिसको सीजनल नेचर भी कहते हैं। पहले जो प्लांट है उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है, पार्थेनियम, ठीक है, और सरगम है, कैस्टर है, ग्रास है। जस्ट आप लोग आराम से दिख लीजिए, आपको समझ आएगा। इसके बाद हम क्या दिखेंगे तो इधर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सो मेल गैमेटोफाइट क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट पे रिफॉर्म होते हैं। कौन सी दो प्रोसेस है, ऑकर्स इन 2 स्टेप्स, दो प्रोसेस है कि फर्स्ट प्रोसेस को हम कहते हैं फ्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसके मतलब एक प्लांट से क्या होता है, एक प्लांट से जब पोलन दूसरे प्लांट पर जाने के लिए प्रिपेयर होगा, ये वाला ये है, ठीक है। और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जब इसका पोलन क्या है, जब इसका पोलन इसके ऊपर गिरेगा तब क्या होगा, ये है पोलन पॉलिनेशन डेवलपमेंट। सिंपल तरीके से समझो बेटा, क्योंकि ये आपको वन साइड रिवीजन का बहुत सारा टॉपिक एक क्लास पे आपको दे जा रहा है। उसका मतलब क्या है, आप अच्छे से उसको समझो और याद करके जाओ। आपको क्वेश्चन आए तो एनसीईआरटी का यहीं से आएगा, ये हम आपको बोल देते हैं, ठीक है। अब एग्जाम के बाद मिला लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो उसके अंदर हम क्या दिखेंगे, पोलन का स्ट्रक्चर का क्या अलग सा डेवलपमेंट होगा वो हम जानेंगे। तो पहले क्या दिखेंगे, उस पोलन के अंदर आपको दिखेगा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पे 2 सेल, क्या है, 2 सेल दिखेगा। पहले वाला जो दिखेगा उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, उसको और एक नाम से जाना जाता है। क्या है वो नाम, वो नाम है पेरिफेरल, ठीक है ना। तो उसका शेप कैसा आएगा, उसका शेप थोड़ा बहुत लार्जर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या दिखेंगे, जेनरेटिव सेल, उसका शेप कौन सा आएगा, शेप आएगा स्मॉल, ठीक है। तो इसको हम इजीली क्या बुला सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से VC या तो फिर GC। क्लियर है ना, बताओ कमेंट सेक्शन पे बताओ, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक भी कर दो। तो क्या है, वेजिटेटिव सेल इट्स मीन लार्जर है, वो पेरिफेरल है। जेनरेटिव सेल स्मॉल होगा, और उसको हम क्या कह सकते हैं, GC सेल। तो ये वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रॉपर जो प्रोसेस आपको दिख रहा है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पे, तो दिस इवेंट इन 60 plants ऑलरेडी हैव 2 स्टेज, इट्स मीन VC और GC, ठीक है। और 40% पे आपको क्या दिखेगा, एक और सेल दिखेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है 3 स्टेज। वो कहाँ से आया भाई, तो वो कहाँ से आया, वो जो पहले जो सेल था ना VC, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको डेवलपमेंट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कौन सी सेल पर, ये कन्वर्टमेंट हो गया TC सेल पर, है। TC का मतलब आपको स्कूल से जो TC देता है वो वाला नहीं है। क्या है TC का मतलब, TC का मतलब है ट्यूब सेल्स, क्लियर है। और जो जेनरेटिव सेल था वो दोनों सेल पे डिवाइड हो गया, और
उसका नाम क्या है, उसका नाम हम क्या कहते हैं, टू मेल गैमेट्स। इस मीन स्मॉल से हम याद कर लेंगे, उसको हम mg कहते हैं, महागुरु। हाँ ठीक है, मिठुन दादा की तरह उसको हम क्या कहते हैं, mg। इसका मतलब है टू मेल गैमेट्स। याद है, समझ आई आपको ये क्या स्टेज है, 2 स्टेज क्या है और 3 स्टेज क्या है? समझ आए तो ऑब्वियसली लाइक कर दो बेटा। उसके बाद हम वो वाला जो आपको दिखा रहे थे ना, जो प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, देख लो जरा। ये तो आपको मिल गया, ये क्या है, ये जो है, ये इसको हम पीजी कहते हैं, इट्स मीन पोलन ग्लैंड। इसके अंदर आपको दिखेगा भीसी, अर्थात इसका मतलब है वेजिटेटिव सेल, और दिखेगा जीएन, इसका मतलब आपको जेनरेटिव न्यूक्लियस, या तो फिर हम जीसी भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। और उसका आप जब पोलन को स्ट्रक्चर को ध्यान से दिखोगे, उसके अंदर एक थोड़ा बहुत नाल प्लेस आपको मिलेगा, उसको हम कहते हैं जीपी। जीपी का मतलब जीपी का मतलब क्या है आप बुला सकते हो, हम शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ पर लिखे हैं। हाँ, जीपी का मतलब है जी फॉर जाम, पी फॉर पोर, बिकॉज इट्स ए क्या मतलब है, इट्स ए पोलन ग्रेन। इसके जब आप पता है ना, एक पोलन के अंदर से आपको क्या मिलेगा, पोलन जब जर्मिनेट करता है उसके ऊपर से या तो फिर नीचे से एक ट्यूब निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीटी। पीटी का मतलब क्या है, पोलन ट्यूब। ये पोलन था, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस था, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ये बड़ा वाला बाद में फ्रंट में आ जाएगा, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टीसी, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये छोटा वाला फिर से डिवाइड कर जाएगा, इधर रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीसी नहीं, इसको हम बोलेंगे एमजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मल गैमेट, इसका मतलब है मेल गैमेट। सो फ्रंट पे क्या रहेगा, फ्रंट पे आपका रहेगा टीएन या तो फिर टीसी, इसका मतलब है ट्यूब न्यूक्लियस। उसके बाद आपको मिलेगा mg, इसका मतलब है क्या है, बोलो जरा महागुरु, क्या नहीं, इसका मतलब है मेल गैमेट। उसके वो जिसके अंदर रहेगा पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीटी, इट्स मीन पोलन ट्यूब। वो कहाँ से निकालते हैं, वो जहाँ से निकालते हैं ना, उसका नाम हम बताएंगे जीपी, इसका मतलब जामपोर। क्लियर है आपका टॉपिक है? तो चलो आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या दिखेंगे, हम दिखेंगे तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। उस पर क्या होगा, आपका ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का इसके बाद और भी क्या होगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है, ग्रोथ होगा, गेन होगा। मतलब वो आपको पहले जो था प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट पर पोलन मैच्योर नहीं हुआ था, तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पे क्या होगा, वो आपको मेन टर्म क्या मिलेगा तो मैच्योर पीजी। इसका मतलब है मैच्योर पोलन ग्रेन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा, एक जर्मिनल फारो दिखेगा, जिसको हम जीपी कहते हैं। वो और भी एक नाम से आपको बुला सकते हो, वो है जर्मिनल फ्लो। हाँ ठीक है, उसके जब जर्मिनल फ्लो से या जीपी से एक ट्यूब निकालता है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। जिसके अंदर आपको एक प्लग दिखेगा, उसको हम कहते हैं कैलोस प्लग, और कैलोस प्लग के बाद आपको दिखेगा स्पर्म सेल। इट्स मीन वो हम पहले लिख चुके हैं, इट्स मीन है mg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेल गैमेट। बताओ बेटा, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, ये जो आपको मिल गया क्या मिल गया, ये जो आपको मिल गया पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब 2 तरह की डिवीजन है, वेरियस है प्लांट के ऊपर। एक तो है मोनोसाइफोनस, इसको क्या कहते हैं हम, आपको दिखेगा एक ही पोलन ट्यूब, एक ही पोलन ट्यूब के अंदर एक ही पीजी है। मतलब क्या है, एक ही पोलन ग्रेन मिलेगा। ऐसे कि अंदर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दोनों mg दिख रहा है, इसका मतलब दोनों मेल गैमेट आपको दिख रहा है, नहीं दिखेगा। कौन सी टाइम पर, आपको मोनोसाइफोनस पे नहीं दिखेगा, ये जरूर याद रखना। जब आपको पॉलीसाइफोनस में होगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा होगा,
तो आपको 2 या दिख सकते हो, 3 दिख सकते हो, ऐसा कोई स्टेज आपको दिखेगा जिसके अंदर क्या मिलेगा, पॉलीसाइफोनस मेनी पोलन ट्यूब्स। ये पोलन ट्यूब्स एक वाला नहीं होगा, ये और भी हो सकता है। मतलब क्या है, जब पॉलिनेशन के बाद आपको प्लांट सेक्शन पे क्या दिखेगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर पर इसको हम कहते हैं SSO थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा, SSO थ्योरी। ये क्या है, ये है पहले इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, उसके अंदर उसके ऊपर उसके बाद आपको जो दिखेगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टाइल। उसके बाद आपको दिखेगा क्या, तो ओवरी। ठीक है, तो जब ये और एक पोलन इस पर ऊपर आ गया और भी एक पोलन ट्यूब ये से निकल रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीसाइफोनस। इसका मतलब क्या है, मेनी पोलन ट्यूब्स। ठीक है ना। हाँ, तो ये पीजी है, पीजी के आपको पहले क्या दिख रहा है, TN, इसका मतलब ट्यूब न्यूक्लियस। उसके पीछे कौन है, 2 मेल गैमेट है। ठीक है, वो किस तरफ जा रही है, ओव्यूल के तरफ जा रही है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये है आज का टॉपिक। क्लियर है। कौन सी है, आपको दिखेगा पॉलीसाइफोनस, आपको दिखेगा कौन, क्यूकरबिटेसी मलभेसी। इसके ऊपर आपको ये पॉलीसाइफोनस का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये था आज का पूरा टॉपिक। एक बार ध्यान से देख लो, समझ आए, आपको अच्छे लगे तो ऑब्वियसली लाइक कर दो बेटा। ऑब्वियसली डू लाइक फर्स्ट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास।